अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 11 जून 2025। इमरान खान के जमानत के मुकदमे को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मर्तबा फिर ताखीर का शिकार बनाया और अब उस मुकदमे की नई तारीख दे दी गई है। लेकिन क्या इस दौरानिये में 27वीं आईनी तरमीम हो चुकेगी? जो प्लान बी जिसके हवाले से हम मुसलसल बात कर रहे हैं, क्या अब उस पर वाकई ही अमल दरामद का वक्त आ गया है? इससे मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी कुछ दावे कर रहे हैं। उन दावों में कितनी हकीकत है, उससे मुतालिक हम आज खुलकर बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान से 26 जून तक राब्ता मुनक़ता क्या कर दिया गया है और इस दौरान अली अमीन गंडापुर की जानिब से आने वाली एक धमकी, ऐसी धमकी जिसके बाद अब ये ख्याल किया जा रहा है कि वो जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुमकिना तहरीक है, उसमें जो है वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रुकावट डल सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद है ये सब। क्या सारे के सारे वो अफराद जिनको पिछले अरसे में इस्तेमाल किया गया, वो अब भी सेम पेज पर है या फिर पेज फट चुका है? हम इससे मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान से 26 जून तक राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता मुनक़ता कुछ इस तरह से हो गया है कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि जब इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल में उनकी बहनें गई, तो हलीमा खानम को मिलने नहीं दिया गया, ना ही इमरान खान के वुकला को मिलने दिया गया। सलमान अकरम राजा को दूर एक नाके से ही वापस भेज दिया गया। ये सब कुछ पहले भी हुआ था और आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 महीना ऐसा हुआ था कि रमज़ान से कबल इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई और फिर रमज़ान के बाद भी जब तक पाक भारत जो है वो तनाज़ा नहीं आया था, तब तक जो इमरान खान से मुलाकातें थी वो बंद ही रहीं। इस दौरान भी इमरान खान की बाकी दोनों बहनें जो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं, उनका बिल्कुल ही सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनकी बहुत ज़्यादा इस तरफ को जो है वो उनको कुछ पता है कि सियासी बयानात कैसे देते हैं। उस्मा खानम और नौरीन खानम, उन दोनों को मिलने की इजाज़त दी जाती है और जब वो पैगाम लेकर आती है तो वो अलीमा खानम को बताती है और फिर वो पैगाम आगे चलाती हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान की 2 बहनों को जब मुलाकात की इजाज़त दी गई तो वो एक पैगाम लेकर तो आई, लेकिन उसको फ़िलवक़्त पब्लिक नहीं किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो वो तमाम लोग जो कि पीटीआई को छोड़ भी चुके हैं, उस वक़्त अपनी बका की खातिर, वो सब ये कह रहे हैं कि भई अब तहरीक का ऐलान करें तो हम तहरीक चलाएँगे। लेकिन मसला क्या है? मसला कुछ ये है कि इमरान खान से अब 26 जून तक राब्ता मुनक़ता किया गया है और मुनक़ता इसलिए किया गया है कि ना इमरान खान से मुलाकात होगी, ना तहरीक का जो मुस्तकबिल का लाए-अमल है, वो सामने आएगा। लेकिन इमरान खान तहरीक का लाए-अमल दे चुके हैं और अब उसको वक़्त पर ही सामने आना होगा। आपको याद होगा, इससे कबल जब 26 नवंबर वो जो एक अफ़सोसनाक दिन था जब निहत्थे शहरियों के ऊपर बराह रास्त रियासती इदारों की जानिब से बराह रास्त गोलियाँ बरसाई गई थी, उस दिन जो तहरीक की तारीख थी, वो अलीमा खानम ही ने दी थी और अब भी उनके पास इमरान खान का पैगाम मौजूद है, लेकिन फ़िलवक़्त उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया। अब इमरान खान के पैगाम को इस वक़्त पब्लिक क्यों नहीं किया गया और आज के जो अली अमीन गंडापुर का बयान है, वो भी मैं आपके सामने आपको सुनवाती हूँ। इमरान खान का प्लान इस वक़्त इसलिए पब्लिक नहीं किया गया कि फ़िलवक़्त बजट की मंज़ूरी और आपको पता है बजट इन एनी वे पास होना ही है। अगर इस वक़्त कोई एहतजाज शुरू होता है राइट नाउ बजट मंजूरी के टाइम पे या बजट मंजूरी से पहले, तो वो मुमकिना तौर पर इन्हीं दिनों में खत्म हो जाएगा और वो दुरुस्त नहीं हो सकेगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि शायद जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो निकल नहीं पाएंगे या कोई बहुत सख्त रियासती बर्बरियत का इस्तेमाल होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि अभी फिलवक्त वो सारे के सारे टॉपिक्स या वो सारी की सारी जो मेन सियासी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कोई तहरीक ज्यादा अरसे तक या देरपा हो सकती है, वो मामलात फिलवक्त नहीं है। मामलात ज़्यादा सरगर्म कब होंगे? अगले हफ्ते तक होंगे। अगले हफ्ते कैसे होंगे? जब अदालतें एक्टिव होंगी। अदालतें एक्टिव क्यों होंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन मुकदमात जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तबादला जो कि पीटीआई के मुकदमात के साथ बराह रास्त लिंक है, वो मुकदमा और फिर दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रिज़र्व सीट्स का मामला है, जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने तफ़वीज़ कर दी थी लेकिन वो उनको दी नहीं गई, वो मुकदमा भी ज़ेर-ए-समाअत आएगा। तो आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं अदालतों की अगेन, उनसे जो है वो ये तय होगा 16 जून को ये दोनों मुकदमात हैं, उससे ये तय होगा कि मामलात ने किस तरफ बढ़ना है। बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ़ है, हर वो शख्स जो पिछले 1 साल से बड़ा क्लोज़ली इस मुल्क के हालात को कवर कर रहा है, उसको पता है कि अदालतों ने फ़ैसला क्या करना है, तो मसला अदालतें नहीं है। अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो लेनी है। आपको मालूम है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा कुछ सहाफ़ी हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं और इस वक़्त उनका हाल ये है कि
अगर माजी में उनकी कोई बात क्रेडिबल होती थी तो इस वक्त वो जस्ट एक स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि पीटीआई के जो रिजर्व सीट्स, वो दावा करते हैं कि पीटीआई से सबसे पहले रिजर्व सीट्स ली जाएंगी, जिसके बाद मौजूदा निजाम के पास काफी हद तक जो नंबर्स होंगे पार्लियामेंट के अंदर वो पूरे हो जाएंगे। और फिर एक तीसरा प्लान जो है वो ये है कि जब वो रिजर्व सीट्स ले ली जाएंगी तो उसके बाद 9 मई के वो मुकदमात जिनका फैसला 21 अगस्त तक चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान के फैसले के मुताबिक करना है, उन मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप और जो उनके मेंबरान पार्लियामेंट है वो सब के सब 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, तो उनको 9 मई मुकदमों में सजाएं सुनाकर इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करने का एक पूरे का पूरा प्रोसीजर हो सकता है। और उसके बाद ये होगा कि पीटीआई की जो रही सही नशिस्तें हैं पार्लियामेंट के अंदर वो भी छिन सकती हैं और मौजूदा निज़ाम मजीद मजबूत हो सकता है और विद इन डेज 27वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है, जिसके बाद ना जो है वो जो मसले हैं वो रहेंगे और ना ही जो थोड़ी बहुत कदगनें आती रहती हैं इस वक्त भी निज़ाम के सामने वो आ सकेंगी। तो ये जो पूरे का पूरा प्लान है इसको रोकने का सिर्फ एक रास्ता है और वो ये है अवामी ताकत। अवामी ताकत कैसे? जैसे 8 फरवरी को अवामी ताकत ने ये साबित किया था कि अगर वो चाहें किसी को मुंतखब करना तो हर किस्म की कदगनों, रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद वो आकर के ये कर सकते हैं। अभी भी एक वाहिद खतरा या वाहिद मसला जो है वो यही है कि किसी तरह से इस मुमकिना तहरीक को रोका जाए। अली अमीन गंडापुर ने आज क्या किया? अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान के जो और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस यानी अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समात नहीं हुई और एक मरतबा फिर 1.5 घंटे तक जस्टिस सरफराज डोगर जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मुसल्लत करदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके सेक्रेटरी के चैम्बर में गुजारे और उनके सेक्रेटरी के जरिए जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके साथ राबता पीटीआई के रहनुमाओं का और अलीमा खानम का होता रहा। और ये जो रहनुमा है पीटीआई के ये चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के कमरे में बैठे रहे, वहां से मुकदमे की अगली तारीख जो कि 26 जून है वो लेकर निकले। आज 11 जून है, 26 जून के आगे अभी 15 दिन है, 15 दिन की तारीख वो लेकर निकले। और उसके बाद पीटीआई की जो तमाम तर वहां पर मौजूद सूबाई और कौमी असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले उनके मेंबरान हैं, उनको उनके साथ अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका एक क्लिप जो बहुत वायरल है और सबकी तवज्जो का मरकज बन रहा है वो क्या है, जिसमें अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गोलियां मारेंगे। पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। क्या ये मजाक नहीं चलेगा? ये मुल्क हमारा, क्या ये मजाक नहीं चलेगा? ये मुल्क हमारा, क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। इस बयान के अंदर अली अमीन गंडापुर बड़ा क्लियरली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर आज दोपहर में कह रहे थे कि इस मर्तबा अगर हमारे ऊपर गोलियां चलाई तो हम भी ठोकेंगे और हम हथियार लेकर आएंगे। और साथ खड़ी अलीमा खानम है जो कि ये कह रही हैं कि इस्लामाबाद तो हम आ नहीं रहे, क्योंकि अलीमा खानम को इमरान खान वो प्लान बता चुके हैं जो उन्होंने अभी बाकी पार्टी के साथ शेयर नहीं किया है, उनको नहीं बताया है, क्योंकि जो तहरीक को लीड करने वाले इमरान खान की जानिब से मुकर्रर करदा अफराद है उनमें एक जो है उमर अयूब है, दूसरे सलमान अकरम राजा हैं। तो अलीमा खानम ने मुमकिन तौर पर ये प्लान उनसे तो शेयर किया है, लेकिन शेयर नहीं किया तो अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं बताया गया। अली अमीन गंडापुर का ये बयान आपकी नज़र में क्या, आपको भी जो लगता है खैर उसको भी शेयर कीजिएगा। मेरी नज़र में अली अमीन गंडापुर की इर्रेलिवेंसी पिछले अरसे में बहुत बड़ी है और उनको इमरान खान ने केपी तक महदूद रहने का और केपी की आवाम के लिए बेहतरी करने का और केपी की आवाम के फलाह के लिए काम करने का इसलिए कहा है क्योंकि अली अमीन गंडापुर केपी की हद तक ठीक है। केपी की हद तक इस तरह भी ठीक है कि पिछले अरसे में अभी जो कुछ दिन पहले ग्रैंड जिरगा हुआ था जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी गए थे, उस जिरगे के अंदर भी अली अमीन गंडापुर ने बड़ा मुखातिब करके उस लीडरशिप के सामने और मौजूदा ताकतवरों के सामने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी रखा और अपने मसाइल भी पेश किए और ये भी कहा कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। तो ऐसे में अली अमीन गंडापुर का किरदार सूबे की हद तक तो ठीक है, वहां पर बेहतरी आ रही है या नहीं इसको जज करने के लिए अभी कुछ और वक्त भी दरकार है, मगर
जो वफाकी सतह पर या मुल्की सतह पर पीटीआई को लीड करने की बात है, वहां से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इसलिए डिसाइड किया कि अभी तक अली अमीन गंडापुर ने जितने भी तहरीकें लीड की, मतलब मिसाल के तौर पर 26 नवंबर को जिन लोगों ने वहां पर जिन्होंने ट्रेवल किया केपी से इस्लामाबाद तक, वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर कंटेनर के ऊपर है, उन्हें कारकुनान ने जाने नहीं दिया था। लेकिन जिस मोमेंट वो इस्लामाबाद पहुंचे, यहाँ पर पावर शो करने के बजाय वो स्प्लिट हो गए और आखिर वक्त में बुशा बीबी को यहाँ से लेकर फरार हो गए और उसके बाद उनके जो कारकुनान है वो गोलियां खाते रहे। ये तमाम तर मामला और मुद्दा जो हुआ, चले ये तो हुआ गोलियां खा रहे थे, वहां से निकलना था। इससे कबल क्या हुआ? इससे कबल ये हुआ कि 4 अक्टूबर के एहतजाज में पीटीआई के वो इस्लामाबाद रैली लेकर पहुंचे और इस्लामाबाद रैली लेकर पहुंचे तो एक प्याली चाय के पीछे वो गए और फिर वो 12 अज़ला वाली कहानी को बार-बार रिपीट करके कस्में खाकर कई जलसों के अंदर, जैसे सवाबी जलसे के अंदर भी ये कहते पाए गए कि उन्होंने कस्में खाकर कहा कि अब की बार अगर हम पर गोलियां चलाई तो हम हथियारों से लैस होकर आएंगे। ऐसे में क्या जो अली अमीन गंडापुर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, ना अदलिया के पास कोई प्लान बी है, ना ही जो मज़ाहमत करने वाले हैं उनके पास कोई प्लान बी है, ना वो वकला जो कि जो तरमीम है जो कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ की जा रही है उनके खिलाफ जब निकले थे उनके पास कोई प्लान है। तो जब कोई प्लान नहीं होता तो जो वाहिद रास्ता होता है वो अवामी ताकत होती है और अवामी ताकत को ज़ाहिर है कि कोई लीड करेगा तो ही होगी। जब आपने बाकी हर तरह की जो अवामी ताकतें हैं उनको दबाने का एक प्लान बना लिया, तो अब पीटीआई जो एक तहरीक चलाने की बात करी और जिसमें अलीमा खानम ने बड़ा क्लियरली, जो मैंने आपको बयान सुनवाया, इसमें कहा है कि उनका प्लान इस्लामाबाद आने का नहीं है, यानी उनकी मंजिल इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि तहरीक का मतलब ये होता है कि आप मोबिलाइज करते हो पहले लोगों को थ्रू आउट द कंट्री और उसके बाद आप किसी एक तरफ को गामजन होते हो, आगे निकलते हो और एक प्रेशर बिल्ड करते हो हर सूबे हर सतह के ऊपर और उसके बाद जो है मामलात आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने आज जो किया उसके सिर्फ 2-3 टेक अवेज़ हैं। नंबर 1 ये कि अली अमीन गंडापुर अपनी रेलेवेंसी जो है पीटीआई के सामने प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो इमरान खान का एक एतमाद केपी की हद तक है, उससे निकलकर जो एक खतरे की घंटी है और वो ये कि शायद अली अमीन गंडापुर को हटाया भी जा सकता है। अली अमीन गंडापुर चाह रहे हैं कि वो जो खतरा है वो उसको फिलवक्त मिनिमाइज़ कर सके और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये कि अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर अब पीटीआई की जो कम से कम कारकुनान के हद तक की एक पूरी लॉट है वो यकीन नहीं करती, वो एतबार नहीं करती और उसकी वजूहात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने आज जो भी किया उसको जवाब बनाकर हो सकता है कि मुस्तकबिल में पीटीआई को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, लेकिन फिलवक्त जो पीटीआई के अंदर एक मोमेंटम पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए ये बयान ना तो बेहतर और ना ही बुरा साबित हो सकता है। उसके अलावा पीटीआई का जो यूएस चैप्टर है जिसके अंदर शहबाज गिल वगैरह हैं, उन्होंने भी वहां पर एहतजाज की एक कॉल दे रखी है जिसके ऊपर एक नया तनाज़ा भी खड़ा है, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या पीटीआई का रास्ता अब वाहिद मुज़ाहमत ही रह गया है और जो तमाम तर अफराद इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अदालतों के जरिए तो अब पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। ये सब हमने आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा। मगर बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है कि अली अमीन गंडापुर का ये बयान जो मैंने आपको सुनाया, जिसको हमने डिस्कस किया, किसी भी तौर एक वज़ीर आला जो कि एक सूबे का वज़ीर आला है, जिसने पहले भी इस किस्म की धमकियाँ दी और उन धमकियों की वजह से पीटीआई के निहत्थे शहरियों को जान से जाना पड़ा, उनका एक मर्तबा फिर इस किस्म का पुरतशद्दुद पैगाम देना और इस किस्म की जो है जज़्बात उभारने वाली बात करना और ये शो करना कि तहरीक जो है वो पुरअमन नहीं होगी, बल्कि उसमें हर सूरत हथियार होंगे, इस किस्म की बात करके अपनी ही जो है वो पैर पर कुल्हाड़ी मारना इस निज़ाम के सामने दुरुस्त था या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।